तो ये 4 रीज़न्स हमारे यहाँ पे निकल के आ रहे हैं इस ट्रेड के लिए। पहला ट्रेंड लाइन सपोर्ट, दूसरा ईएमए 50 का जो डेली है, फिबोनाची गोल्डन ज़ोन जो मैंने अभी बना के दिखाया एंड डब्ल्यू पैटर्न। यहाँ स्टार इसलिए लगाया क्योंकि अभी तक बना नहीं है। जब बन जाएगा तब मोस्ट लाइकली ये भी बन ही जाना चाहिए बिकॉज़ यहाँ 3 हो चुके हैं, बट ये अभी पूरा बना नहीं है। अब सबसे इम्पोर्टेंट बात कि ट्रेड कैसे और कहाँ पे लेना है। तो ये टूल मैं आप हाय एवरीवन, वेलकम टू ट्रेडर्स टाउन एंड आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। तो यहाँ पे एक स्विंग ट्रेड अपॉर्चुनिटी जनरेट हुई है गोदरेज प्रॉपर्टीज़ में। तो जल्दी से इसका एनालिसिस यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। तो पहले एक बार मंथली टाइम फ्रेम देखते हैं, उससे आपको एक ओवरऑल ट्रेंड का पता लग जाता है। तो मंथली टाइम फ्रेम आप क्लियरली देख सकते हैं यहाँ पे कि बुलिश ही है, अच्छा खासा बुलिश यहाँ पे स्टॉक चल रहा है एंड यही मोमेंटम आगे कंटिन्यू रहेगा। इस बेसिस पे हमारे यहाँ पे एनालिसिस होगा। एक बार यहाँ पे डेली पे आते हैं एंड अब देखें यहाँ पे अगर कोई ट्रेंड लाइन बन रही होगी तो बनाते हैं उसको। तो अप्रोक्सीमेटली ऐसी ऐसी कुछ एक ट्रेंड लाइन बन के आ रही है एंड आप देख सकते हैं यहाँ पे नंबर ऑफ टचेस भी, एक टच, दो टच। ये जब इलेक्शन के टाइम पे मार्केट एक बार गिरा था तो उसका लाइन के काफ़ी क्लोज आया एंड यहाँ से एक जंप लिया एंड देन अगेन हमारा स्टॉक यहाँ पे है। तो मोस्ट लाइकली है यहाँ से भी ऐसा मोमेंटम यहाँ से कंटिन्यू होना चाहिए। तो अब कॉन्फ्लुएंसेस की यहाँ पे बात कर लेते हैं कि मैं क्यों ये रीजंस दे रहा हूँ ट्रेड लेने के लिए। तो जिनको नहीं पता, कॉन्फ्लुएंसेस बस रीजंस होते हैं जो आपके ट्रेड को सपोर्ट करते हैं। और जितने ज़्यादा आपके पास रीजंस होंगे एक ट्रेड लेने के लिए, उतना ही स्ट्रॉन्ग आपका एनालिसिस, आपका प्रिडिक्शन यहाँ पे माना जाता है। तो अब यहाँ पे कॉन्फ्लुएंसेस की एक बार बात कर लेते हैं। तो सबसे पहला तो हमने यहाँ देख ही लिया ट्रेंड लाइन पे टचेस जो यहाँ से बाउंस आ रहा है, एक बाउंस, दो बाउंस, ये तीसरा आप ऑलमोस्ट मान सकते हो और एक चौथा। तो एक ये रीज़न हमारे पास निकल के आता है ट्रेंड लाइन सपोर्ट का। दूसरा, अगर मैं यहाँ पे ईएमए ड्रॉ करता हूँ 50 ईएमए, आप देख सकते हैं कि इसको ऊपर ऑब्वियसली यहाँ पे क्रॉस कर चुका है एंड वॉल्यूम्स भी आप अगर देखें तो काफ़ी अच्छे वॉल्यूम्स के साथ यहाँ पे क्रॉस किया है। ये हो गया हमारा दूसरा कॉन्फ्लुएंस। तीसरा के लिए मैं यहाँ फिबोनाची अगर लगाऊँ, फिबोनाची टूल हम यहाँ बॉटम से लेके टॉप तक एक्सटेंड करते हैं। आप देख सकते हैं कि ये गोल्डन जोन में आया था, काफ़ी टाइम तक इसने कंसोलिडेट किया एंड अब ये मोस्ट लाइकली ऊपर जाने के लिए यहाँ पे रेडी हो रहा है। चौथे कॉन्फ्लुएंस की मैं अगर बात करूँ तो वो अभी पूरा कंप्लीट नहीं हुआ है, बट मोस्ट लाइकली वो भी हो जाना चाहिए। या आपको अगर यहाँ दिख रहा हो कि स्टॉक हमारा ऐसे आया एंड यहाँ पे आके ऐसा सा कुछ यहाँ पे स्टॉक डब्लू बनाने का यहाँ पे ट्राई कर रहा है। ये डब्लू का टिप यहाँ पे हो गया। इसको मैं अभी ऐसा नहीं कहूँगा कि अच्छे से इसने क्रॉस कर लिया है, ऑलमोस्ट क्रॉस कर लिया है, बट मैं एग्जैक्टली इसको ये नहीं बोलूँगा। तो कंफर्मेशन के लिए हमें मंडे तक का या तो वेट करना पड़ेगा एंड आपको अगर ये 3 रीज़न्स इनफ लग रहे हैं कि ये स्टॉक ऊपर जाएगा तो हम यहाँ पे भी कहीं पे एंट्री कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ कि ट्रेड कहाँ पे कैसे लेना है। तो ये 4 रीज़न्स हमारे यहाँ पे निकल के आ रहे हैं इस ट्रेड के लिए। पहला ट्रेंड लाइन सपोर्ट, दूसरा ईएमए 50 का जो डेली है, फिबोनाची गोल्डन ज़ोन जो मैंने अभी बना के दिखाया एंड डब्ल्यू पैटर्न। यहाँ स्टार इसलिए लगाया क्योंकि अभी तक बना नहीं है। जब बन जाएगा तब मोस्ट लाइकली ये भी बन ही जाना चाहिए बिकॉज़ यहाँ 3 हो चुके हैं, बट ये अभी पूरा बना नहीं है। अब सबसे इम्पोर्टेंट बात कि ट्रेड कैसे और कहाँ पे लेना है। तो ये टूल मैं यहाँ पे यूज़ करके दिखाता हूँ। अगर आप मान लीजिए यहाँ कहीं पे एंट्री लेते हैं, ये डब्ल्यू पैटर्न का ब्रेकआउट हो गया उसके बाद, तो हम अपना स्टॉप लॉस यहाँ कहीं पे डाल सकते हैं। ये जो आपको एक बॉक्स जैसा दिख रहा होगा, अगर मैं यहाँ बनाऊँ तो ये जो बॉक्स है, इसके नीचे कहीं पे हम यहाँ पे अपना स्टॉप लॉस रख सकते हैं एंड उस हिसाब से यहाँ पे हमारे टारगेट्स प्लान कर सकते हैं। तो फर्स्ट तो मैं ऑब्वियसली 1:1.5 के आसपास अगर हम जाएँ तो यहाँ पे ऑल टाइम हाई के आसपास का ही हम यहाँ पे टारगेट सेट कर सकते हैं। और अगर आपको 1:1 ही सही लगता है काफ़ी, तो आप 1:1 पे आके अपना हाफ प्रॉफिट बुक करके और आगे अपना जो आधा हाफ है उसको ट्रेल करते हुए जा सकते हैं। ये एक रीज़न यहाँ मैंने क्यों बोला है कि इसके नीचे स्टॉप लॉस रख सकते हैं, उसका एक ये भी निकल के आता है। अगर आप वॉल्यूम प्रोफाइल देखते हो तो वॉल्यूम प्रोफाइल में ये जो लंबी सी एक रेड लाइन आ रही है, इसका मतलब है कि ये जो एरिया है यहाँ पे सबसे ज़्यादा एक्सचेंज ऑफ हैंड्स हुआ है, मतलब यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे ट्रांजेक्शन्स हुए हैं। तो ये एरिया को ब्रेक करने के लिए काफ़ी एफर्ट लगेगा बिकॉज़ जो दूसरी पार्टी होगी जो यहाँ से शॉर्ट कर रही होगी या फिर लॉन्ग कर रही होगी, वो अपने अपोजिट साइड में मार्केट को नहीं जाने देना चाहेगी। तो इसलिए मैंने यहाँ पे स्टॉप लॉस इसलिए प्लेस किया है बिकॉज़ इसको नीचे ब्रेक करने के लिए बहुत ज़्यादा काफ़ी ज़्यादा मनी और काफ़ी ज़्यादा फाइट यहाँ पे लगेगी। तो ये हम काफ़ी सेफ स्टॉप लॉस यहाँ पे मान के चल सकते हैं। सो दिस वाज ऑल फॉर द वीडियो। आई होप यू लाइक इट। थैंक यू।